पीपल एंड सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर और इस नए वीडियो पर भी। और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है कि आखिर स्वतंत्रता है क्या और क्या हम उस स्वतंत्रता में जी रहे हैं। व्हाट इज फ्रीडम एंड डू वी रियली लिव इन दैट फ्रीडम। तो आइए हम चलते हैं और देखेंगे सबसे पहला वचन, जो कि है यूहन्ना 8:31 और 32, यानी कि जॉन चैप्टर 8 वर्स 31 एंड 32। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि परमेश्वर स्वतंत्रता का डेफिनेशन यही पर दे रहे हैं, यानी कि परिभाषा यही पर दे रहे हैं, जो कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। और जब हम चेले ठहरेंगे तो सत्य को जानेंगे, और जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यानी कि ये परिभाषा था कि हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। तो आइए अब हम परिभाषा जानने के बाद मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आखिर क्या हम उस स्वतंत्रता में जी रहे हैं या नहीं। स्वतंत्रता का परिभाषा हमने देख लिया, अब हम देखते हैं मुख्य बिंदु, जिसके द्वारा हमें ये समझ आएगा कि हम स्वतंत्रता में जी रहे हैं या नहीं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि हमारा जो दूसरा टॉपिक का दूसरा भाग था उसे जानने के लिए, जो कि है कि हम सचमुच स्वतंत्रता में जी रहे हैं। तो उसके लिए हम खोलेंगे यूहन्ना 8:34 से लेके 36 तक, यानी कि जॉन चैप्टर 8 वर्स 34 टू 36। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। 35 दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यानी कि ये वचन हमसे ये बताना चाह रहा है कि सबसे पहले यीशु ने यहूदियों को उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। यानी कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास बन चुका है। दास यानी कि जो सच में दास होता है वो सदा घर में नहीं रहता, वो अपना काम करता है दास का और फिर वापस चले जाता है अपने घर को। तो परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं कि दास सदा घर में नहीं रहता, लेकिन पुत्र यानी कि जो बेटा होता है वो सदा रहता है। तो इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी कि पुत्र जब तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यानी कि जब यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है, इससे हम लोग का जो पहला पॉइंट है, जो हमारा मुख्य बिंदु है, वो जो है हमें समझ में आता है। तो हमारा जो मुख्य बिंदु है वो है पाप और दोष से स्वतंत्रता। यानी कि पाप और दोष से अगर हम स्वतंत्र हो जाते हैं तो हम स्वतंत्रता पा लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। अगर हम इन सारी चीजों से स्वतंत्रता पा लिए हैं तब इसका मतलब ये है कि हम स्वतंत्रता पा चुके हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं हमारा दूसरा मुख्य बिंदु, और उसके लिए हम निकालेंगे गलातियों 5:13, यानी कि गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 30। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यानी कि परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं इस वचन के द्वारा कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, यानी कि हम बुलाए गए ही स्वतंत्र होने के लिए हैं, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता का हम फायदा उठाए। यानी कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है उसका हमें फायदा नहीं उठाना है और इसे शारीरिक कामों के लिए अवसर नहीं बनाना है। इस स्वतंत्रता का फायदा उठाकर हमें कुछ गलत नहीं करना है। तो ये वचन हमसे ये कह रहा है। और जो हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है वो ये है कि धार्मिकता से जीने की स्वतंत्रता। यानी कि अगर हम धार्मिकता से जीते हैं तो वो भी स्वतंत्रता के अंदर में आता है। तो पहला हमने ये सीखा कि पाप और दोष से अगर हमें स्वतंत्रता मिल गई है तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं। इन सब से अगर हम हट गए हैं तो हम स्वतंत्रता पा चुके हैं। और दूसरा हमने देखा कि धार्मिकता से जीने की स्वतंत्रता, यानी कि हम जब अपने स्वतंत्रता का फायदा नहीं उठाते परंतु धार्मिकता से रहते हैं तो ये भी, इस जीने का तरीका भी स्वतंत्रता कहलाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हमारा तीसरा मुख्य बिंदु, जो कि स्वतंत्रता के ऊपर है कि क्या हम स्वतंत्रता पा चुके हैं। तो उसके लिए हम निकालेंगे रोमियो 8:15, यानी कि रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 50।
तो उसमें हम यहाँ इस प्रकार से देखते हैं कि क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। यानी कि परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं कि हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिले कि हम फिर भयभीत हो। भय किस बात का? हमें भय नहीं खाना है, परंतु हमें वो ले पालकपन की आत्मा मिली है, यानी कि एक बेटा होने का दर्जा मिला है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर अपने परमेश्वर यहोवा को पुकार सकते हैं। अगला वचन है यूहन्ना 12:46, यानी कि जॉन 12:46। तो हम इसे देखेंगे। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। यानी कि परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास कर रहे, यानी कि जो कोई परमेश्वर पर यीशु के ऊपर विश्वास करे वह अंधकार में ना रहे। तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है, तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि भय और बंधन से मुक्ति। अगर हम भयभीत होकर रहेंगे और बंधन से अभी तक मुक्त नहीं है, तो हम अभी तक स्वतंत्रता में नहीं जी रहे हैं। जब तक हमें भय और बंधन से मुक्ति ना मिले तब तक हम स्वतंत्रता में नहीं हैं। जब हम भय और बंधन से मुक्ति पा लेते हैं तब हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं सही तरीके में। आइए हम एक देखेंगे लास्ट पॉइंट, लास्ट मुख्य बिंदु की आखिरी मुख्य बिंदु है क्या। जो आखिरी मुख्य बिंदु है वो आपको मिलेगा गलातियों 4:7 में, गलेशियंस चैप्टर 4:7, और वो इस प्रकार से कहता है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यानी कि परमेश्वर कह रहे हैं कि इसलिए अब तू दास नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू दास नहीं है परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ है तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। जब तू पुत्र हुआ है तो इससे तू परमेश्वर का वारिस भी कहलाता है। यानी कि जो हमारा आखिरी पॉइंट है वो ये कहता है कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। मसीह में हमारी पहचान के रूप में स्वतंत्रता, ये हमारा आखिरी बिंदु है। यानी कि जब हम मसीह में है तो हमारे पास वो अथॉरिटी है, वो अधिकार है, तो उस हमें अधिकार में जीना है। हमें भयभीत नहीं होके, परंतु मसीह में जो हमारी पहचान है उसे हमें समझना है, उस अथॉरिटी को, उस अधिकार को हमें समझना है और उसी तरह जीना है। तो यही है स्वतंत्रता में जीने का असली मतलब। सबसे पहले आज हम सीखे कि परिभाषा क्या होती है स्वतंत्रता की, और दूसरा बाइबल के अनुसार जब हम स्वतंत्रता का परिभाषा समझ जाते हैं, इस प्रकार से हमें ये भी समझ आता है कि स्वतंत्रता में जी रहे हैं हम या नहीं। तो मैंने आपको 4 मुख्य बिंदुओं से बताया कि आखिर में हम क्या सच में स्वतंत्रता में जी रहे हैं या नहीं। आई होप कि ये आपको हेल्प किया होगा, क्योंकि इससे हम समझते हैं कि हम सचमुच स्वतंत्रता में जी रहे हैं या नहीं। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह।